नमस्ते। आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम ओट्स से हेल्दी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत सारी सब्जियां डालकर हम ओट्स बनाने जा रहे हैं। एक हेल्दी रेसिपी, बच्चे से लेकर बड़ों तक वो बहुत बढ़िया रेसिपी है और वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया है वो रेसिपी। तो चलिए चालू करते हैं अपनी ओट्स की रेसिपी। अभी हम हेल्दी ओट्स बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसमें घी डालेंगे पैन में। एक चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। इसमें अभी हम ओट्स डालेंगे। ये देखिए, एक कटोरी मैंने ओट्स लिए हैं, वो इसमें भुनेंगे। घी में भुनने से बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। खिले खिले भी हो जाते हैं अपने ओट्स। हम ओट्स का उपमा जैसे बना रहे हैं, यानी गीले गीले नहीं रहते ओट्स। जब हम रेसिपी बनाएंगे तब ये ओट्स गीले नहीं होंगे, इसलिए हम घी में इसको भून रहे हैं। कम गैस पर इसको भूनिए। बहुत बढ़िया लगती है रेसिपी और बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छी है और हेल्दी भी है। बच्चे के साथ बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। बच्चे के लिए ही नहीं है तो बड़े के लिए भी बहुत अच्छी है और डायबिटीज पेशेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है रेसिपी। और नाश्ते में भी इसको खा सकते हो। अभी ये अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। कलर भी चेंज हो गया है इसका। 5 या 6 मिनट इसको भुनना है कम गैस के ऊपर। अभी इसको हम निकाल देंगे प्लेट। इसी में हम अभी अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो और सी इसमें हम घी डालेंगे। एक चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। घी गरम हो गया है, अभी इसमें जीरा डालेंगे और साथ में हम राई भी डालेंगे थोड़ी सी। तो राई और जीरा हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है। जिसको आप वजन घटाना होगा उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। इसको थोड़ा नरम करिए प्याज को। अभी प्याज नरम हो गए हैं, इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। मैंने ऐसे बारीक काट लिया है लहसुन और अदरक को, वो इसमें डालेंगे। इसको भी भुनेंगे। हमने अदरक और लहसुन को 1 मिनट भून लिया है। अभी इसमें हम बाकी के सब्जियां डालेंगे। तो पहले हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा हमने भून लिया है। अभी इसमें हम पत्ता गोभी डालेंगे। मैंने धोकर इसको बड़े स्लाइस में यानी दाम साइज में इसको काट लिया है। इसमें अभी हम मटर डालेंगे, ब्रोकली डालेंगे, इसको भी धोकर मैंने काट लिया है, और आलू डालेंगे। ये देखिए, मैंने छिलका निकालकर ऐसे इसको काट लिया है और पानी में रखा था। काले नहीं पड़ते पानी में रखने से, इसीलिए मैंने पानी में रखा।
चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने चम्मच से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे और से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बीन्स की फली, गाजर डाल सकते हो, शिमला मिर्ची, जो पसंदीदा आपकी सब्जी है वो इसमें डाल सकते हो। हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। और अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर डालेंगे यानी धनिया पाउडर डालेंगे। पाव चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे भुना हुआ, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा चिली पाउडर डालेंगे पाव चम्मच, और अभी इसको मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, आधा ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा ही है, क्योंकि सब्जी हमको पकाना है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और सब्जी को पकाएंगे। अभी हम खोलकर देखेंगे। बीच में मैंने एक बार खोलकर चेक किया था, मैंने अच्छे से इसको चम्मच से हिला दिया था एक बार बीच में खोलकर। अभी हम आलू को देखेंगे पहले। ये देखिए आलू इतने ही पकने के लिए होना, और गोभी भी ज्यादा नहीं गोभी भी ज्यादा नहीं पकानी है, यानी ब्रोकली को भी ज्यादा नहीं पकानी है। ये देखिए थोड़ी सी अभी ये नरम हो गई है। अभी इसमें हम ओट्स डालेंगे, बाद में ओट्स से पकाना है, इसलिए मैंने 70-80% हमने इसको पकाया है। तो अभी इसमें हम ओट्स डालेंगे भुने हुए, और इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे। इसमें अभी पूरा पैकेट डाल देंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आती है मैगी मसाले से। चम्मच से इसको हिला देंगे अभी, यानी चम्मच से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर दिए हैं ओट्स को। अभी इसमें हम गरम पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास डाल दिया है, और से मैं इसमें पानी डालूंगी, यानी आधा ग्लास से थोड़ा सा कम है गरम पानी, यानी 1.5 गिलास के बराबर हमने इसमें पानी डाला है गरम वाला। ऊपर से अभी हम इसको ढकेंगे और इसको भी हम पकाएंगे 3-4 मिनट मीडियम गैस के ऊपर। अभी 3-4 मिनट के बाद देखेंगे हम। ये देखिए अच्छे से अभी ये पक गए हैं। इसको आप खिचड़ी बोल सकते हो, ओट्स की खिचड़ी। तो अभी इस पे हरी पत्तियां डालेंगे प्याज की बारीक कटी हुई, हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अभी गैस बंद कर देंगे। तो देखिए अपने ओट्स तैयार हो गए हैं। अभी हम सर्व करेंगे। खिले खिले भी हो गए हैं, यानी
गीले गीले नहीं हुए हैं, अच्छे से बन जाते हैं भुनने से और खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं। अपनी हेल्दी ओट्स की रेसिपी तैयार हो गई है। इसको आप सुबह भी खा सकते हो और हेल्दी रेसिपी है, बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे ऐसी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।